हरे कृष्णा। अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त को प्राप्त नहीं होता। हरे बोल। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। हे अर्जुन, कि जिस प्रकार से जैसे हम पैदा होते हैं, छोटे से बालक होते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना, तो युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं, शरीर बढ़ता है, शरीर बदलता है, और उसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो शरीर बदलता है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाला जीव, जिसको आत्मा कहते हैं, वो कभी नहीं बदलता है ना। इसलिए कहते हैं कौमारम यौवनम जरा धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे हमारा शरीर जो है बढ़ा, तो क्या हम मोहित हुए उस शरीर के लिए? बचपन के लिए रोए? बूढ़े हो गए तो जवानी के लिए रोए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, और हमें पता भी नहीं चला हम बच्चे से बूढ़े कब तक हो गए। इस बात का आभास भी नहीं होता है, और न ही हम उसके लिए कभी मोहित होते हैं, है ना। होना भी नहीं चाहिए, है ना। हम सोचते हैं, कभी बार देखते हैं कि ये व्यक्ति जवान है तो बूढ़ा नहीं होगा। कई बार लोग सोचते हैं ना कि हम बूढ़े नहीं होंगे। इतना सारा केमिकल यूज करते हैं, इतना सारा एनर्जी वाला, सारा बहुत क्या क्या तमाम प्रकार के लोग केमिकल यूज करते हैं जिससे हम जवान बने रहें, है ना। माइकल जैक्सन जो है 150 साल जीने का प्लान किया था। हर अंग का उसके पास डॉक्टर था, लेकिन 50 साल भी नहीं जी पाया, बेचारा टपक गया। सारी व्यवस्था उसके पास थी। तो धीर व्यक्ति जो होते हैं वो इस शरीर परिवर्तन से मोहित नहीं होते, जो धीर होते हैं। धीर होता कौन है? जो शास्त्रों को जानता है, जो शास्त्रों को समझता है, वो धीर है। धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर व्यक्ति नहीं मोहित होता है ना। तो बाकी जो धीर नहीं है, अधीर है, वो मोहित होंगे निश्चित रूप से, है ना। थोड़ा सा रोग भी हो जाता है तो उसके बाद कितनी विकराल अवस्था होती है, लोग तिरमिरा आ जाते हैं, है ना। लेकिन वक्त तो ऐसा नहीं है, ये शरीर जाएगा, शरीर जाना है। शरीर आपके पास परमानेंट रहने वाला, हमारे पास परमानेंट रहने वाला नहीं है। लेकिन इस शरीर परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। अर्जुन को क्या मोह हुआ था कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, है ना, तमाम प्रकार के, और धृतराष्ट्र के तमाम पुत्रों को मार देगा तो उनका क्या होगा। लेकिन अर्जुन को ये मालूम नहीं था कि अगर ये मरेंगे तो इनको नया शरीर मिलेगा। निश्चित पितामह भीष्म एक साधु पुरुष थे और उनको अच्छा शरीर प्राप्त हो सकता, आध्यात्मिक शरीर मिलता, कम से कम स्वर्ग जाते, एक नई एनर्जी, नया शरीर मिलता, ऐसा हो सकता है। जो साधु पुरुष हैं उन्हें कभी भी मनुष्य शरीर मिल सकता है। साधु पुरुष जो भगवान को जानते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों को भगवत धाम न भी जा सके तो कम से कम एक मनुष्य शरीर निश्चित मिलेगा। और शरीर परिवर्तन से हमें कभी मोहग्रस्त होना नहीं चाहिए, है ना। ये बदलेगा, कभी भी रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि हमें कभी भी शरीर परिवर्तन से मोहित नहीं होना चाहिए, या देहांतर से भी मोहित नहीं होना चाहिए। शरीर बदलता रहेगा, लेकिन शरीर बदले उसके पहले आत्मा का पुनरुत्थान हो जाना चाहिए। तो भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम लेकर के अपने आप को भगवत धाम जाने के लिए उपयोग बना लेना, यही इस शरीर का प्रमुख उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को ना पूर्ण कर पाए तो मृत्यु तो आनी ही है, और एक दिन आएगी और लेकर जाएगी। हरे कृष्ण।